हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप फॉर एग्ज़ाम। आज हम टीजीटी आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 13 दिसंबर 2020 को कंडक्ट करवाया गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंस्क्रिप्शंस हैविंग ग्रेटर इम्पोर्टेंस देन लिटरेरी वर्क एज द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एज दे इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का बृहत महत्व है क्योंकि ये, इसका आंसर रहेगा ए, रेफर टू रूलिंग डायनेस्टीज, शासक वंशों से संबंधित होते हैं। अब चल लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द रिमार्केबल करेक्टरिस्टिक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ हाउसेज इन द हड़प्पन सिटीज़ इज़ दैट दे अडॉप्टेड। हड़प्पा शहरों के घरों में व्यवस्थापन के बारे में विशिष्ट विशेषता है कि उन्होंने अपनाया था। इसका आंसर है ए, ग्रिड सिस्टम। Third question, the most important functionary to assist the king in day-to-day administration in the Rigvedic period was। ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी था। तो इसका आंसर है सी, पुरोहित। फोर्थ क्वेश्चन है, द वेदांगास कंसिस्ट ऑफ। वेदांग में शामिल होते हैं। तो इसका आंसर है ए, कल्पा, शिक्षा, निरुक्ता, व्याकरण, छंद एंड ज्योतिष। अब चल लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज ऑल्सो नोन एज कुनिका। किसे कुनिक से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर है डी, अजातशत्रु। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, द जातक एंड द धम्मपद आर फाउंड इन विच निकाय ऑफ सूटा पिटका। जातक और धम्मपद सूत पिटक किस निकाय में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है डी, खुदक निकाय। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड विद एक्यूरेसी द नंबर ऑफ मौर्यन सिटीज़ ऑन द अकाउंट ऑफ देयर मल्टीप्लिसिटी हु गेव दिस स्टेटमेंट। मौर्य शहर की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं है। यह कथन किसने दिया था। तो यह कथन दिया था एरियन ने, जो कि सी ऑप्शन है, और ये एक ग्रीक राइटर थे। नाउ कम टू एट्थ क्वेश्चन, एडिक्ट्स ऑफ अशोका रेफर टू बराबर हिल्स एज द। अशोक के फरमान के बराबर पहाड़ियों को कि इस रूप में संदर्भित किया करते हैं। तो इसका आंसर है डी, प्रियदर्शी पहाड़ियाँ। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है। 10 कुमार चरित्र वॉज रिटन बाय, इसका सही आंसर है ए, जो दंडन है, उन्होंने ये लिखा था। Now come to 10th question. In the Chola kingdom, what was the basic unit of exchange in the rural areas? चौल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी। तो इसका सही आंसर है ए, पैडी, धान जो थी वो बेसिक यूनिट ऑफ एक्सचेंज थी चौला किंगडम में। Now come to 11th question. With whose accession to the throne there began an era of strong centralized government? किसके सिंहासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार के युग का प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर है ए, इल्तमिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th. Sloping walls better was a striking feature of Tughlaq architecture. It was absent in the buildings of। स्लोपिंग वॉल तुगलक वास्तुकला का प्रभावी विशेषता थी, इसका किसकी इमारतों में अभाव था। तो ये आंसर है सी, फिरोज तुगलक के काल में। नाउ 13th क्वेश्चन, द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विजयनगर एंड बहामी किंगडम्स वर। विजयनगर और बहामी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के कारण थे। तो इसका आंसर रहेगा डी, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। नाउ 14th क्वेश्चन, विच डेक्कनी सुल्तान हैड द टाइटल ऑफ अबला बाबा और द फ्रेंड ऑफ पुअर। किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या गरीबों का मित्र थी। तो ये इसका आंसर है डी, इब्राहिम आदिल शाह टू। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, द ट्रिनिटी ऑफ भक्ति मूवमेंट इन द नॉर्थ इंडिया रेफर्स टू। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिक के संदर्भित हैं। तो इसका आंसर है ए, नानक, कबीर और रविदास। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, औरंगजेब्स डेक्कन पॉलिसी डिड नॉट रिजल्ट इन। तो औरंगजेब की दक्षिणी नीति परिणामित नहीं हुई। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, टू ओनली, इम्प्रूव्ड एग्रीगेरियन सिस्टम, कृषि प्रणाली की उन्नति में ये रिजल्ट नहीं किया।
तो ये बी जो था ऑप्शन था केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17th। व्हेन रॉबर्ट क्लाइव रीच्ड मद्रास इन 1744 ही टुक अ जॉब एज। 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा तो उसने क्या कार्य किया, तो वो एक लेखक थे, राइटर। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। देवेंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड। देवेंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया, उन्होंने किया था तत्वबोधिनी सभा, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 19th क्वेश्चन जो है कि सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में बहावियों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया, इसका ऑप्शन अभी मुझे क्लियर नहीं है, जब आंसर की आएगी फाइनल देन हम इसको देख लेंगे। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 20th क्वेश्चन। After the pact between Mahatma Gandhi and Lord Irwin in March 1931, many leaders became critical of Gandhiji's leadership. What was the main reason? मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौते के बाद अनेक नेता गांधी जी के नेतृत्व के आलोचक हो गए थे। इसका मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण था क्योंकि जो डी ऑप्शन जो है द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था वो स्थगित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ। पृथ्वी की परपटी इसकी बनी होती है, तो ये होती है सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसे हम सियाल भी कहते हैं। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following forms of igneous rock constitute the greatest body? आग्नेय चट्टान का निम्न में से कौन सा रूप विशाल पिंड बनाता है, तो इसका सही आंसर है डी बैथोलिथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ वॉल्केनिक वेंट इज कॉल्ड। ज्वालामुखी द्वार के मुख पर निर्मित गर्त कहलाता है, तो इसका सही आंसर है ए क्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। सेकेंडरी अर्थक्वेक वेव्स कैन पास थ्रू। तो ये पास होती है हमारा ए ऑप्शन सॉलिड मटेरियल से, ठोस पदार्थों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज। तापमान का व्युत्क्रमण है, तो इसका सही आंसर है ए इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। हॉर्स लैटिट्यूड इज करेक्टराइज्ड बाय। शांत अक्षांश को इससे विशेषीकृत किया जाता है, तो इसका सही आंसर है सी काम कंडीशन एंड हाई प्रेशर, शांत अवस्थाएं और उच्च दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स मेक अ हेलो अराउंड द सन एंड द मून। निम्न में से कौन से मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभाव मंडल बनाते हैं, तो इसका सही आंसर है ए सीरो स्ट्रेटस क्लाउड, पक्षा भस्त्री मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। हाउ मच एरिया ऑफ ओशियंस इज कवर्ड बाय कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। महासागरों का कितना क्षेत्र महाद्वीपीय उपतटों द्वारा आवृत है, तो इसका सही आंसर रहेगा ए 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज अ पार्ट ऑफ द गल्फ स्ट्रीम। निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा गल्फ धारा का भाग है, तो इसका आंसर रहेगा ए फ्लोरिडा करंट। ये आपका जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट साइड से होकर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गल्फ स्ट्रीम की मैं बात कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज यूट्रिफिकेशन। सुपोषण क्या है, तो इसका सही आंसर है सी फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ फ्यू प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऑफ लेक्स और पॉन्ड्स। झील अथवा तालाब के पोषण समृद्ध जल में कुछ पादपों की असाधारण वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन। माओरिस आर द इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स ऑफ विच कंट्री। माओवादी किस देश के देशज निवासी हैं, तो ये आंसर रहेगा डी न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द बेसिक फैक्टर फॉर डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू मेजर नेचुरल रीजन्स। विश्व को प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए मूल कारक क्या है, तो इसका सही आंसर है बी क्लाइमेट जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड इज। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है, तो आंसर विल बी बी ज्यूरिच। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन। द शिलोंग प्लेट्यू हैज़ बिन सेपरेटेड फ्रॉम द मेन ब्लॉक ऑफ इंडियन प्लेट्यू बाय वाइड स्ट्रेच ऑफ द एलुवियल लो लैंड कॉल्ड द। जलोढ़ निम्न भूमि की चौड़ी वितान द्वारा भारतीय पठार के मुख्य खंड में से
शिलोंग पठार पृथक हो रहा है जो कहलाती है, तो इसका आंसर रहेगा डी, राजमहल हिल्स, राजमहल की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन, बियॉन्ड फरक्का द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा फ्लोज इनटू बांग्लादेश बाय विच नेम। फरक्का के परे गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो इसका सही आंसर है डी, पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन राजस्थान इज लाइकली टू हैव द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन अ डे इन जून। राजस्थान के निम्न में से किस स्थान में जून में एक दिन उच्चतम तापमान की संभावना होती है, तो इसका सही आंसर रहेगा ए, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। कौन सी मृदा आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है, तो इसका सही आंसर रहेगा ए, लेटराइट सॉइल। 38th क्वेश्चन, जवार माइंस आर फेमस फॉर। जवार खदानें इसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर रहेगा ए, लेड एंड जिंक, सीसा और जस्ता। 39th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स कंप्राइजेज द गांधी सागर डैम, द जवाहर सागर डैम एंड द राणा प्रताप सागर डैम, तो इसका सही आंसर रहेगा ए, चंबल प्रोजेक्ट। 40th क्वेश्चन, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया इज। भारत में कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है, तो इसका सही आंसर है ए, कर्नाटक। नेक्स्ट अब चल लेते हैं 41st क्वेश्चन से। अब यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ प्रिजर्व्ड इन। भारतीय संविधान की मूल प्रत संरक्षित हैं, तो ये है डी, पार्लियामेंट हाउस में, संसद भवन में। नेक्स्ट, द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर व एडेड टू प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर है सी, 42nd अमेंडमेंट द्वारा। 43rd क्वेश्चन, नो पर्सन शेल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही हैज़। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो इसका सही आंसर है ए, वॉलंटियरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। अपनी स्व इच्छा से अन्य देश की नागरिकता अगर कोई अर्जित कर लेता है तो वह भारत का सिटीजन नहीं कहलाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 44th, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज सॉट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी स्क्वैश। निम्न में से कौन सी खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, तो इसका सही आंसर है सी, सेट्यूरेरी या उत्प्रेषण लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 45th, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, तो इसका सही आंसर है बी, आर्टिकल नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं सी, लोकसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47th, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ ही और शी इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है यदि वह राज्यसभा का एक सदस्य है, तो इसकी सही आंसर रहेगा बी, 30 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48th, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द असेंबली। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो इसका सही आंसर है बी, 1/3 ऑफ द मेंबर्स, सदस्यों का 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू सेटल इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। दिस इज इट्स। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के चुनाव विवादों को निपटाने में सशक्त है, मद है उसका सही आंसर है डी, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मूल क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट 50th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द विलेज पंचायत। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य हैं, तो इसका सही आंसर है मेंटेनेंस ऑफ रोड भी है, प्रोवाइडिंग सैनिटेशन एंड ड्रेनेज भी है, प्रोवाइडिंग ब्यूरियल एंड क्रीमेशन ग्राउंड भी है, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51st, ड्यूरिंग एन एमरजेंसी ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट। आपातकाल के दौरान निम्न सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं सिवाय, तो सही आंसर है डी, पर्सनल लिबर्टी के अलावा जो है सब कुछ वो निलंबित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
52nd प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, स्टेचुटरी बॉडी और डी नन ऑफ दीज। भारत का आयोजना आयोग था एक, तो इसका सही आंसर होगा डी नन ऑफ दीज, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन है वो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। नेक्स्ट 53rd यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी अपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेडेड बाय, तो इसका सही आंसर रहेगा बी जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट फॉर्म द बेसिस और ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया, तो इसका सही आंसर है आपका सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन 55th, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरी, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित रखता है, तो इसका सही आंसर है सी पार्ट 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ, तो ये सही आंसर है बी 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी तो वो थी ए प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट 58th क्वेश्चन, द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डाइड अब्रॉड ड्यूरिंग एन ऑफिशियल टूर वॉज, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिसकी शासकीय दौरे में के दौरान विदेश में मृत्यु हुई थी तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि इन ऑप्शंस में नहीं दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपका 59, द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन सिक्किम इज़, सिक्किम में राज्यसभा सीटों की संख्या है तो वो है एक सीट, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ए। नेक्स्ट 60th क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द गवर्नर, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलवाता है, तो इसका सही आंसर है सी चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट, संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट 61st क्वेश्चन, while laying railway track, gaps have to be left between successive length of rail to allow for, रेलवे पटरी बिछाने के दौरान इसके लिए पटरियों की अनुवर्ती लंबाइयों के बीच अंतराल छोड़ा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ए कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान जो संकुचन होता है। नेक्स्ट है 62nd क्वेश्चन, a body moving in a medium with speed greater than speed of sound in the medium is said to be, किसी माध्यम में ध्वनि की गति से अधिक गति से चलता हुआ पिंड कहलाता है, तो इसका सही आंसर है सी सुपरसोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man standing in the front of special mirror find his image having a very small head, fat body, legs of small size, what are the shapes of his part of the mirror respectively, तो इसका सही आंसर है सी कन्वेक्स, कनकेव एंड प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा बिहेव्स इन वाटर एज, वॉशिंग सोडा जल में इसकी तरह व्यवहार करता है, तो इसका सही आंसर है ए एल्कलाइन क्षारक। नेक्स्ट क्वेश्चन 65th, विच इज सिंथेटिक पॉलीमर, तो इसका सही आंसर आएगा डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 66th, बिफोर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन बिग सिटीज द मिल्क इज जनरली सब्जेक्टेड टू, बड़े शहरों में इसके वितरण के पूर्व दूध समानतः इसके अधीन होता है, तो इसका सही आंसर है बी पेस्चराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, द फ्रूट्स ऑफ बनियन पीपल मलबेरी आर मेनली डिस्पर्स्ड बाय, बरगद पीपल और शहतूत के फल इसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, तो सही आंसर है सी एनिमल्स। फ्रेंड्स, ये सारे आंसर्स मैंने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग रखे हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है कि इसका आंसर डिफरेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करें। नेक्स्ट है 68th क्वेश्चन, सल्फर शावर विच में गिव राइज टू एन एपिडेमिक ऑफ हे फीवर इज़ अ फॉर्म ऑफ, सल्फर शावर जो परागत ज्वर की महामारी को बढ़ा सकते हैं इसका रूप है, इसका सही आंसर आएगा सी पॉलन लेडन एयर, पराग भारित वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन, मक्खन किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, तो वो होता है आपका विटामिन ए का, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 70th क्वेश्चन, पेस मेकर इज़ रिलेटेड टू, पेस मेकर किससे संबंधित है, तो वो है ए हार्ट से, हृदय से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोठारी कमीशन रिपोर्ट वॉज एंटाइटल्ड एज,
कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है, तो आंसर रहेगा ए, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट 72nd क्वेश्चन, द टीचिंग टेक्निक मस्ट सीक टू यूटिलाइज द सोशल फोर्सेज ऑपरेटिव इन सोशल लाइफ इन ऑर्डर टू डेवलप कैपेसिटी फॉर, इसका सही आंसर रहेगा बी, सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन। नेक्स्ट 73rd क्वेश्चन, देयर कैन नॉट बी एडुकेटेड पीपल विदाउट एडुकेटेड वीमेन, दिस वॉज इंडिकेटेड बाय, तो शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते, यह किसके द्वारा सूचित किया गया था, तो ये सूचित किया गया था ए ऑप्शन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 टू 49 के द्वारा। नेक्स्ट 74th क्वेश्चन, क्रिएटिविटी इंक्रीजेज विद, तो ये इंक्रीज होती है आपकी डी, प्रैक्टिस के साथ। 75th क्वेश्चन, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज प्रपोज्ड बाय, तो इसका सही आंसर है ए, स्टर्नबर्ग। नेक्स्ट 76th क्वेश्चन, प्रोग्राम्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन, तो इसका सही आंसर है बी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। नाउ 77th क्वेश्चन, द नेशनल इंस्टीट्यूट एट हैदराबाद इज रिलेटेड विद, हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान किससे संबंधित है, तो ये है बी आपका, मेंटल हैंडीकैप, मानसिक असक्षम से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन 78th, विच इज़ नॉट अ फिजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए, होम्योस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बिहेवियर इज़ डिटरमाइंड प्राइमरली बाय, इसका आंसर जो है अभी कन्फ्यूजन में हूँ मैं, तो इसका सही आंसर हम आंसर की के बाद देखेंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, विच इज़ द एपेक्स बॉडी इन द एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा सी, NCTE। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश लाइज बिटवीन, हिमाचल प्रदेश इसके बीच में स्थित है, तो इसका सही आंसर है ए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 82nd क्वेश्चन की तरफ, हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर, हिमाचल प्रदेश का किस वर्ष में पार्ट सी राज्य बना, तो ये बना बी ऑप्शन 1950 में। नाउ 83rd क्वेश्चन, चंद्रकूप लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, चंद्रकूप लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो वो है डी, चंबा में। नेक्स्ट 84th क्वेश्चन, मारकंडा रिवर फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है, तो ये बहती है आपका सी ऑप्शन, सिरमौर में। नाउ 85th क्वेश्चन, मुकीला ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, मुकीला हिमनद हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है, तो ये है आपका ए, बागा वैली में स्थित है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत लंबा हो जाएगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। थैंक यू।